दोस्तों अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर किसी अदर स्टेट पीसीएस के आप एस्पिरेंट हो या फिर आप सोच रहे हो कि भाई हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि यार हम प्लान बी रखें ना रखें, कि भाई प्लान बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो चलो दोस्तों आज बात करते हैं इसी के बारे में। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि यार प्लान बी तो होना ही नहीं चाहिए। प्लान बी का क्या काम भाई, टॉपर्स का प्लान भी नहीं होता, टॉपर्स तो अपने लक्ष्य पर फोकस होते हैं। दोस्तों मैं इस बात को पूरी तरीके से नहीं मानता। और दोस्तों बात करें आंकड़ों की, तो हाल ही में जो आरएस 2023 का रिजल्ट आया है, जो राजस्थान सिविल सर्विस का रिजल्ट आया है, और दोस्तों बात करें उसमें आरएस टॉपर्स की, जो टॉपर्स फर्स्ट है, जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है, कुशाल चौधरी सर ने दोस्तों। और बात करें सेकंड नंबर पर अंकिता पाराशर मैम की, 7वीं रैंक पर महेंद्र यादव सर की और 12वीं रैंक पर चेतन लाल सर की। दोस्तों इन सभी में एक बात कॉमन है कि ये ऑलरेडी किसी न किसी गवर्नमेंट सर्विस में है। अब दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके पास ऑलरेडी प्लान भी था। दोस्तों अगर आप देखोगे यूपीएससी में, तो यूपीएससी में इतने लोग वही टॉप करते हैं, या तो वो आईआईटी से आते होंगे या आईआईटी टॉपर्स होंगे या फिर किसी आईआईटी कॉलेज से आए हैं या फिर वो ऑलरेडी किसी न किसी सर्विस में है। कहने का मतलब उनके पास प्लान भी होता है। अब दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि भाई जिसके पास प्लान भी नहीं है वो टॉप नहीं कर सकता। काफी लोग टॉप करते हैं, काफी लोग गरीब खानदान से आके टॉप करते हैं, पर दोस्तों मैं सिर्फ आंकड़े बता रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई प्लान बी का फायदा क्या होता है। दोस्तों बात करें प्लान बी का फायदा, दोस्तों प्लान बी का सिंपल सा फायदा है कि आपको फाइनेंशियली फ्री कर देता है, आपको मेंटल श्योरिटी देता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप मेंस का पेपर लिख रहे हो और तभी आपके दिमाग में ये कुछ एक सवाल आ गया कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर पेपर खराब गया तो क्या होगा। दोस्तों अगर आपके पास प्लान बी है तो आपका दिमाग आपको बोलेगा कि अरे नौकरी पड़ी है ना, क्या दिखता है तुझे, तो आप बिल्कुल काम और बिल्कुल शांत मन से पेपर लिखोगे। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है, अगर मान लो कि आपके जो पेरेंट्स है या आप पर काफी आप पर काफी विश्वास करते हैं और आप कर्जा लेके आए हो, आपकी फैमिली पर काफी सारे लोन है, सब कुछ जिम्मेदारी आप पर ही है और आप पेपर लिख रहे हो और उस समय आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि यार अल्ले कि नहीं हुआ तो क्या होगा, लोन कौन चुकाएगा, क्या होगा मेरा, तो क्या आप पेपर लिख पाओगे? क्या एक ऐसा आदमी पेपर लिख पाएगा सही से? दोस्तों नहीं लिख पाएगा। इसी कारण दोस्तों तो इसका ये फायदा है प्लान बी का कि आपको मेंटल श्योरिटी देगा और फाइनेंशियली फ्री कर देगा। कहने का मतलब दोस्तों अब कुछ लोग होते हैं कि जो छोटी मोटी नौकरी आती है ना उनको छोड़ देते हैं, उनको नहीं पकड़ते हैं। दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। कोई भी गवर्नमेंट सर्विस या कोई भी प्राइवेट नौकरी भी है ना जिसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो उसको पकड़ लीजिए यार शुरुआत के अंदर, अगर आप पर बोझ है तो। या फिर दोस्तों अब बोलोगे यार नहीं भाई हमें तो भाई डायरेक्ट ही करना है, दोस्तों फिर आपको अपने आप को मेंटली काफी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों अगर आप मेंटल काफी स्ट्रांग हो कि यार भाई साहब आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेंटली बिल्कुल आपका जो दिमाग है बिल्कुल शांत है, तो आप पेपर आराम से लिख सकते हो, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करें कि यार प्लान बी के नुकसान की, तो प्लान बी अपने नुकसान भी होते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपकी नौकरी लग चुकी है, ऑलरेडी किसी आप सर्विस में हो गवर्नमेंट के अंदर, और फिर आप तैयारी करते हो सिविल सर्विस की। दोस्तों हो सकता है कि आप उतने एफर्ट ना डालो जितना एक जिसके पास नौकरी नहीं है वो डालेगा, जिसके पास प्लान बी है वो नहीं डालेगा, क्योंकि उसकी जान की बात है भाई, अगर वो नहीं करेगा तो मरेगा। तो दोस्तों आपको उससे एक रिलैक्स हो सकता है कि यार अरे नौकरी तो है ही, क्या करेंगे चलो कर लेते हैं, तो उससे आपके एफर्ट्स में कमी आ सकती है अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं होगा तो वहां पर आपको डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।